हाँ डेफिनेटली। सबसे पहले तो आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते, स्केल का एक बहुत मैसिव डिफरेंस है और हर कंट्री की प्रायोरिटीज़ होती हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी काफ़ी पोटेंशियल है। एक तो इंडिया का ये कि मार्केट बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो मोस्टली इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस तरफ जाते हैं। जब बिजनेसमैन को या नेशन को अपने हुक्मरान पे एतमाद होगा, अपने लीडर पे एतमाद होगा तो बिज़नेस भी आएगा। अभी ना नेशन को एतमाद है, ना बिजनेसमैन को एतमाद है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी पर कि एक बार फिर से जो यूएसए फर्म है वो कर्नाटका के अंदर अपनी रिसाइक्लेबल लिथियम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने जा रही है, जिसकी इन्वेस्टमेंट्स 8000 करोड़ है। तो हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि दिन ब दिन हमें नई इन्वेस्टमेंट सुनने को मिल रही है इंडिया के अंदर। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे बिजनेसमैन क्यों नहीं आते जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की भी इकोनॉमी बूस्टअप हो? तो बने रहिए मेरे से इस वीडियो के लास्ट तक। बिकॉज किसी भी मुल्क के अगर आपने इन्वेस्ट करना है एज अ बिज़नेस तो डेफिनेटली आप उधर स्टेबिलिटी होनी चाहिए एज अ बिज़नेस। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ की कोई आपका रेगुलेशन नहीं है, हर दूसरे दिन पॉलिसीज़ आपकी चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जब आपका ऑटोमोटिव सेक्टर को ग्रीन प्लांट्स लगाने को कहा था, सो वो भी पॉलिसीज़ जो ही आपकी गवर्नमेंट शिफ्ट होती है, पहले तो हमारा 5 साल कोई गवर्नमेंट का टेन्योर नहीं पूरा होता, जो हो भी जाता है वहाँ पे भी आपका अगली गवर्नमेंट आएगी, उसने बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसीज़ करनी है, पिछली वाली को डिसरिगार्ड कर देना है। तो एज अ बिज़नेस ओनर अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंस्टेबिलिटी कभी भी आपकी ग्रोथ के लिए बेहतर नहीं होती। ये जो अनस्टेबिलिटी हमें अपने मुल्क में नज़र आ रही है, इसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कोई भी फर्म हमारे मुल्क में नहीं आती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ ऐसा नहीं सोचती है कि स्पेशली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी कुछ कह लें कि सोच वो विजनरी नज़र नहीं आ रहे होते। जयशंकर बहुत विजनरी नज़र आते हैं एंड रिसेंटली जैसे कि $200 बिलियन गल्फ़ कंट्रीज़ भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। उसके बाद ये उनके कह लें कि 8000 करोड़ फिर से एक बार उनके मुल्क में इन्वेस्ट होने जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगने जा रही है लिथियम की। तो मतलब ग्रोइंग प्रोसेस उनका बहुत फास्ट है और इस तरह तो इंडिया एक दिन सुपर पावर कंसिडर की जाएगी। हाँ डेफिनेटली। सबसे पहले तो आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते, स्केल का एक बहुत मैसिव डिफरेंस है और हर कंट्री की प्रायोरिटीज़ होती हैं। इंडिया के अंदर आपने मतलब आप ओवरऑल देख लें, जितना भी आपका टेक सेक्टर में है, टॉप पे सारी पोजीशंस आपके इंडियंस हैं। पाकिस्तान में आपका एजुकेशन पे उस तरह शायद ध्यान नहीं दिया गया, प्रायोरिटीज़ हमारी डिफरेंट थी। सो फिर डेफिनेटली आप एक वक्त से प्रोग्रेस हो के आ रही थी जिसका आप अब रिज़ल्ट देख रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ और थी तो अब आप उसका भी रिज़ल्ट देख रहे हैं। सो आई मीन हमारी प्रायोरिटीज़ हमेशा यहाँ तक सिर्फ कह लें कि एक कॉर्नर तक महदूद रहती हैं, हम कुछ नया नहीं सोच पाते हैं। अगर बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, वो भी डिफ़ॉल्ट हो चुका था, लेकिन आज टूरिज़्म की बेस पर उसने अपने आप को दोबारा से खड़ा किया है। IMF से कर्जा लेके हम कर्जा तो लेते हैं लेकिन प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। इंडिया ने एक दफ़ा कर्जा लिया है, वो भी अपने गोल्ड को गिरवी रख के, उसके बाद हमने नहीं सुना कि कभी इंडिया ने दोबारा कर्जा लिया हो। हाँ वही अगेन बात वही आपकी प्रायोरिटीज़ की आ जाती है ना। बिकॉज जितना आप अपने लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे इन द लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा होगा। जब आप लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब आपकी पॉलिसीज़ ये होंगी कि भाई 3 साल बाद मैं दोबारा री इलेक्ट हो जाऊँ, तो डेफिनेटली फिर आपको रिज़ल्ट भी ये मिलेगा। आप कल का सिर्फ सोचेंगे कि अच्छा अभी हम सर्वाइवल फेज़ में फंसे हुए, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार कल मैंने खाने पीने का किस तरह अपना गुजारा करना है। इंडिया का अगर आप कंपैरिजन करें तो वो हमसे बिल्कुल एक अगली स्टेज के ऊपर है। वो सर्वाइवल फेज़ से अपना निकल के नाउ देयर इन द ग्रोथ फेज़। हम अभी सर्वाइवल पे फंसे हुए हैं, कर्जे पूरे करने के लिए आप दोबारा कर्जा ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी काफ़ी पोटेंशियल है। एक तो इंडिया का ये कि मार्केट बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो मोस्टली इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस तरफ जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे यूनिटी की कमी है, मतलब गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली आ नहीं सकती। 5 साल बाद कुछ किसी का बयान होता है, किसी का मौक़िफ़ 5 साल बाद मुख्तलिफ होता है, तो यूनिटी पे अगर मतलब एक ही मुद्दे पे अगर रहें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। फिर दूसरा ये है कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है ना कि आप उस पर रिलाई कर ही नहीं सकते इकोनॉमी पे कि आपको बिज़नेस कितना होगा, क्या प्रॉफिट उसमें जनरेट कर लेंगे आप, क्योंकि रोज़ तो रेट बढ़ रहे हैं चीज़ों के। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है, या पाकिस्तानी लोगों के अंदर आपको ये नेशनलिज्म चीज़ की नज़र आती है? नेशनलिज्म है लेकिन सही नहीं है। मतलब ठीक है, पेट्रियोटिज्म है, लेकिन वही जो पेट्रियोटिज्म का नारा लगाते हैं, देखें तो कचरा उन्होंने अपने मुल्क पे फेंका होगा, इशारे वो तोड़े होंगे, तो वो एक कह लेंगे
दोगले हैं काइंड ऑफ। रिसेंटली मैं नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो रिलीजन है उसको आप कह लें कि पॉलिटिक्स से दूर रखें, क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों सेपरेट चीज़ें हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं आ सकती हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो पीछे जाने की वजूहात हैं वो यही हैं कि हम पॉलिटिक्स को भी अलग नहीं रखते, रिलीजन को भी अलग नहीं रखते हैं? देखें, मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स की है और इस्लाम जो है वो सिस्टम का नाम है, बेसिकली रिलीजन नहीं है। तो अगर इस्लामिक लॉज के मुताबिक अगर हम चलें तो आई गेस काफ़ी बेहतर है। लेकिन इस्लामिक लॉज के मुताबिक जाहिर सी बात है, आपने बात ठीक की है, जो उमर लॉ की बात करते हैं हम लोग वो बहुत ज़बरदस्त हमें ये बताते हैं किस तरह से अपने मुल्क को लेकर चलना है। वो यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं, इनफैक्ट फॉरेनर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक फ्लॉ है कि हम क्यों इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, जबकि इंडियन अपने उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आज हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, जबकि उनके रुपये की वैल्यू देख लें आप खुद। ऐसा ही है, यहाँ पे असल में ना लोगों का अपने मफाद परस्त है। तो जब तक उनका अपना मफाद नहीं होगा तब तक कोई भी नहीं सामने आएगा। वो आप में जैसे जनरेशन जो अभी उभर रही है वो अगर इस पे काम करे तो होपफुली कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। तो हमारी जो जनरेशन है इसको भी सुधारने के लिए एक एजुकेशन क्वालिटी होनी चाहिए और यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट करनी चाहिए या मुल्क के अंदर ऐसे प्लान्स लगवाने चाहिए जहाँ पर इनको फैसिलिटीज़ मिलें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ताकि वो आगे बढ़ सकें। जैसे शार्क टैंक आप इंडिया की देख लें, वहाँ पर वो अपने बिजनेस आइडियाज़ लेकर जाते हैं, उनको ख़रीदा जाता है। ऐसा ही है इकोनॉमिक सिचुएशन, वही बात है, एक पेज पे नहीं है। थोड़ा सा बस ये लोग अगर मिल बैठ के पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचने बजाय अपने मफाद को पीछे रख के, तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी आ सकती है इस सारी सिचुएशन में। तो पॉलिटिकल जो इस वक्त इलेक्शंस होने वाले हैं 14 अगस्त के बाद जो बात की जा रही है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने 8 साल कंप्लीट किए हैं अपने पूरी गवर्नेंस करने के, और जो पाकिस्तान के अंदर हालात देख लें 2-3 महीने बाद, साल बाद या 1.5 साल बाद कोई ना कोई यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, तो इस बार लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी? होपफुली अगर तो टेन्योर पूरा किया जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी गवर्नमेंट आएगी उसने, तो होपफुली बेहतर हो जाएगा। क्योंकि 3 साल तो इनको समझ आने में लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। 2 साल प्रोडक्टिविटी के होते हैं, वो इन आपस में अगले इलेक्शन की तैयारी में लगा देते हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में टेन्योर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, या फिर कोई एक ऐसी बॉडी हो जो कि मतलब उनको बताए कि ये मुद्दा है, इस पर काम करना है, ताकि सारी गवर्नमेंट जो है ना वो बेटरमेंट के लिए जो है ना वो काम करें, बजाय इसके कि अपना मफाद निकालें, अगले इलेक्शन के बारे में सोचें। इंडिया की जो नेशन है वो है एक, ठीक है, एक, और हम जो हैं पाकिस्तान की जो नेशन है वो तकसीम है, ठीक है। वो अगर कोई PMLN की पार्टी का है तो वो उसी का ही सपोर्टर है और उसी को ही बात गलत को भी ठीक कहेगा, जो PTI का है वो PTI की गलत बात को भी ठीक कहेगा, ठीक है। जो जिस पार्टी का है ना वो उसी को सपोर्ट करेगा। असल में हम कौम एक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि बिज़नेस पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा, इसका जवाब ये है कि जब बिज़नेसमैन्स को या नेशन को अपने हुक्मरान पे एतमाद होगा, अपने लीडर पे एतमाद होगा तो बिज़नेस भी आएगा। अभी ना नेशन को एतमाद है ना बिज़नेसमैन को एतमाद है कि ये गवर्नमेंट आज की है, कल की है, या पता नहीं कब तक की है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियंस हैं वो अपनी नेशन पे भी एतबार कर रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट पे भी एतबार कर रहे हैं। जी, इंडियन अपनी नेशन पे भी एतबार करते हैं, अपनी गवर्नमेंट पे भी एतबार करते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा उसने प्रोग्राम अचीव कर लिया कि कश्मीर को उसने इंडिया के अंदर शामिल कर लिया। इतना बहुत बड़ा था, आज तक कोई भी नहीं अचीव कर सका, ठीक है। ये उसने PTI के टेन्योर में उसने अचीव कर लिया और अपने नाम लगा लिया, क्योंकि इंडियन नेशन अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ है। चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे कल को वो जैसा भी था, लेकिन वो अपने मुल्क को लीड कर रहा है। इस वजह से जो नेशन है वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर को लीड कर रही है। इस वजह से इंडियन नेशन का जो मोराल है अपने वज़ीर आज़म के साथ है। तो इस वजह से बिजनेसमैन भी उस तरफ आ रहे हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो भी अपना सरमायाकारी लेके आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्ट्रांग है अपनी कंट्री के अंदर। और हमारी कंट्री के अंदर तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर आई थिंक मैंने नहीं देखा जो स्ट्रांग हो सिवाय इमरान खान के, ठीक है। और असल सपोर्टर वो होता है एक पार्टी का जो अपनी पार्टी पे गलत बात को तनकीद करे कि ये इसने बुरा काम किया, इसने बुरा काम किया। लेकिन आजकल तो मैंने पाकिस्तान में देखा है कोई भी अपनी पार्टी पे तनकीद नहीं करता। ये अब पेट्रोल जो अब कल इन्होंने बढ़ाया 20 रुपये, ठीक है। तो इस पे भी वो तो जो PMLN के सपोर्टर थे वो तो
पेट्रोल महंगा हो गया, यहाँ पर आवाम दरबदर फिर रही है, अपनी आवाज़ उठा रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया है यहाँ पर। आपको पता है नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने ये कहा है कि पाकिस्तान आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, हमें उन पर हमला करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पागल थे जो दूसरे मुल्कों के पीछे लग के पाकिस्तान के साथ लड़ते थे, लेकिन अब हमें अपनी मईशत दुरुस्त की है, अब हम ठीक है। हाँ जी, ये बात नरेंद्र मोदी की बिल्कुल ठीक है और यही बात इमरान खान ने भी नरेंद्र मोदी के साथ की थी कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट न करें, हम पैसा अपना बर्बाद न करें फ़ौज के पीछे, और हमें आपस में मिल बैठ के मसले अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। इतना अरसा हो गया, 70 साल हो गए हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना हम वही पैसा अपनी आवाम पे लगाएं। ये बात इमरान खान ने भी उनके साथ की थी, ठीक है। और इसी की वजह से ही महंगाई हो रही है, ठीक है। अब शुगर का रेट देख लें, एक आम इंसान के रोज़मर्रा की चीज़ है 135 1 kg का रेट है, ठीक है। और पेट्रोल 20 रुपये बढ़ गया, ठीक है। आटा देख लें, आटा 3000 रुपये का 20 kg, ठीक है। तो ये 2018 से पहले के नून लीग के अगर हर लीडर नवाज शरीफ से लेके हर MN MP तक ये कहता था, ये देखो रातों रात इमरान खान ने 12 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल के बढ़ा दिए, ये पेट्रोल के बढ़ा दिए, चीनी के बढ़ा दिए, तो आवाम कैसे 2 रुपये की रोटी खाएगी। आज देख लें, रोटी 20 रुपये की एक रोटी, ठीक है। आज आम आवाम का जीना मुहाल हो गया, दुश्वार हो गया। आज इनको पुराना माजी याद कराएं, मरियम औरंगज़ेब की तकरीरें निकालें, एहसन इकबाल की निकालें, ख्वाजा आसिफ की निकालें, हमजा शहबाज की निकालें। आप पाकिस्तानी हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए इंडिया आगे बढ़ गया है, हम वहीं के वहीं हैं, क्या मैसेज देंगे उनको कि उनको अक्ल आए, वो सुने? मैं अपनी पाकिस्तानी नेशन को यही मैसेज दूंगा कि आप यकजा हो जाएं और सब पार्टी, ये नहीं कि मैं PTI कहूँ, सब पार्टियों को आप वोट ही ना दें, वोट अपना ज़ाया कर दें, चाहे जितना मर्जी गुनाह है, ठीक है, जितना मर्जी भी गुनाह हो। तो ये आपकी और मेरी ज़िंदगी दुश्वार है, हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ये तो इनकी पार्टी डिफरेंट है, इनकी तो आपस में रिश्तेदारियाँ नून लीग की पीपल पार्टी के साथ, पीपल पार्टी की PTI के साथ, ये तो आपस में खुश हैं। ज़लीलो ख्वार अवाम हो रही है, अवाम को चाहिए कि वोट ना दें। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।